बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। फिर भी इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर पाए, उनसे कई गुना पीछे हैं, बहुत पीछे हैं अभी। अब नादरीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया। उनका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जरा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं जो अहम चीजें उसकी। एक तो तोशाखाना केस के बारे में उन्होंने बात की कि बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और साथ उन्होंने कहा जी कि ये इसलिए किया जा रहा है कि इनके ऊपर फौरी तौर पर इनको सजा दी जाए, इमरान खान साहब को। दूसरा, झूठा मुकदमा साइफर केस, पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन केस, और कौमी खजाने से अवाम के करोड़ों रुपए उसमें खर्च किए गए। हाई कोर्ट में जाके केस उड़ गया था। अल कादर यूनिवर्सिटी वाला केस बनाया गया, अब इसकी भी टके की औकात नहीं है। इमरान खान साहब ने बताया कि जनाब 10 माह गुजरने के बाद 16 अक्टूबर को इसकी समाअत मुकर्रर की गई है। तोशाखाना 2 में जज अर्जुमंद की जल्दबाजी का मकसद भी यही है कि पहले तोशाखाना 2 में सजा हो जाए और बाद में जनाब हाई कोर्ट से इमरान खान साहब फारिग हो जाए। कानून तोशाखाना से गाड़ियां घर में नहीं ले जाई जा सकती, मगर नवाज शरीफ ने खिलाफे कानून तोशाखाना से बुलेट प्रूफ मर्सिडीज निकलवाई। आसिफ जरदारी ने तोशाखाना से नाजायज तौर पर 3 गाड़ियां निकलवाई, और मरियम नवाज ने तोशाखाना से गाड़ी निकलवाने के बाद उसे टैक्स रिटर्न में दिखाया और ना कहीं डिक्लेयर किया। यह सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। इन तीनों केसेस के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं, मगर इन तीनों के बजाय केसेस बना दिए, एक को सदर बना दिया, एक के भाई को वज़ीर आज़म बना दिया और एक को वज़ीर आला बना दिया। ये नाज़रीन पाकिस्तान में चल रहा है। जुल्फी बुखारी के बारे में इमरान खान साहब ने कहा क्योंकि अल कादर ट्रस्ट केस में वो झूठी गवाही से इनकार कर रहा है, तो उसका जनाब जायदाद उसकी नीलाम कर दी गई है। यह सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। लाकानूनियत आसिम लॉ है। इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ फैसलों की बुनियाद है कि इसके हक में या खिलाफ किए गए तो आपके साथ क्या सलूक रवा रखा जाएगा। यानी आसिम मुनीर के साथ है तो आपके साथ क्या होगा, आसिम मुनीर के हक में तो आपके साथ क्या होगा। जब आप आसिम लॉ के साथ होते हैं तो आप पर करामात होती हैं। आपका गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल भी हो तो कोई पूछने वाला नहीं होता। आप तोशाखाना से गाड़ियां भी ले निकलते हैं तो आप पर कोई केस नहीं बनता। शुगर माफिया हो, लैंड माफिया हो, आसिम लॉ की छतरी तले हैं तो आप किसी कानून की पकड़ में नहीं आते। लेकिन अगर आप आसिम लॉ के खिलाफ जाते हैं तो आप पर बेबुनियाद मनगढ़ंत मुकदमात बन जाते हैं, जेलों में डाला जाता है। आप और आपके खानदान पर हर वो जुल्म किया जाता है जो इस मुल्क की तारीख में किसी के साथ नहीं हुआ। इसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में बुनियादी इखलाकी और अदालती इक़दार की धज्जियां बिखर गई हैं। अगर आप आज अपने हुकूक और कानून की बालादस्ती के लिए नहीं उठेंगे तो आने वाला वक्त तबाहकुन होगा। नाइंसाफी और फस्तायत के बायस मईशत भी बुरी तरह मुतासिर होगी। पिछले 3 सालों में 30 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क जा चुके हैं। यह हुकूमत नाअहल है, गुर्बत की लकीर से नीचे लोग जा रहे हैं। हजरत अली का कौल है कि कुफर का निजाम चल सकता है मगर जुल्म का नहीं। हमें इस जुल्म के खिलाफ अपने और अपने मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए पूरी कौम को पैगाम देता हूं कि तैयारी पकड़ें। ये इमरान खान साहब ने कहा। वो ये कहते हैं जी, कॉमनवेल्थ की 8 फरवरी के इलेक्शन पर जो रिपोर्ट लीक हुई है उसने भी इंतखाबी धांधली का पोल खोल दिया कि कैसे बेशर्मी और डिटाई से हमारा मैंडेट चोरी किया गया। कॉमनवेल्थ के मुताबिक ये रिपोर्ट पहले ही सरकारी सतह पर हुकूमत पाकिस्तान को दे दी गई थी, मगर यहाँ सिकंदर सुल्तान राजा जैसे बेज़मीर लोग हैं जिन्होंने इंतखाबी चोरी की सहूलतकारी समेत उस पर पर्दा डालने में भी भरपूर किरदार अदा किया। पाकिस्तान में वोट चोरी का कानून सख्त है और ऐसा करने पर आर्टिकल 6 का नफाज होता है। याद रखें, गद्दारी का मुकदमा है ये, और गद्दारी की सज़ा पाकिस्तान के अंदर फिर वो आप जानते हैं, ये हाई ट्रिजन केस है, बड़ा केस है, आर्टिकल 6। लेकिन मुल्क में इस वक्त आसिम लॉ के सिवा सब कानून ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पर लियाकत चट्टा जैसे लोग काबिल तहसीन हैं जिन्होंने अपने ओहदे पर ज़मीर की आवाज़ को तरजीह दी। इस चोरी के बाद अवाम का कत्लेआम किया गया और 26वीं आईनी तरमीम की गई। इस तरमीम के खिलाफ भी जिन जजेस ने आवाज़ बुलंद की वो तारीफ़ के काबिल हैं। धांधली पर कायम हुकूमत को कानूनी तौर पर कबूल करने का वक्त अब ख़त्म हो चुका है। इसीलिए सेनेट और पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफ़े दे दिए गए हैं। अपने अरकान पार्लियामेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्क में नाफिज आसिम लॉ से बिल्कुल ना घबराएं, ना ही जेल से घबराएं। एक फर्द वाहिद अपने इक़्तिदार की हवस को पूरा करने की खातिर आपको दबाना चाहता है। आप जितना इनसे डरेंगे ये उतना ही आपको दबाएंगे। आप हक पर हैं और हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। ये जी पहला हिस्सा था, और इसमें आसिम मुनीर साहब को उन्होंने डायरेक्टली इमरान खान साहब ने रगड़ा दिया कि जनाब ये आपको डराते हैं, ये फर्द वाहिद है, ये अपने इक़्तिदार की हवस पूरी करना चाहता है। इस तरह इमरान खान साहब ने कहा, और ये आप सबको दबाना चाहता है। आप जितना डरेंगे ये उतना आपको दबाएगा।
और आप हक पर हैं। हक और सच इंसान को बहादुर बनाता है और हक की ही फतह होती है। अब आ जाए इसका जो दूसरा हिस्सा ट्वीट का, उसमें इमरान खान साहब ने अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये जो अमन व अमान के और दहशतगर्दी के मामलात हैं इनको एड्रेस किया है। अफगानों और कबायली अवाम के साथ भी 9 मई की तर्ज पर ही एक फॉल्स फ्लैग रचाया जा रहा है। जब से आसिम मुनीर को चार्ज मिला है, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जानबूझकर बिगाड़े जा रहे हैं और उन्हें मुसलसल पाकिस्तान से जंग शुरू करने पर उकसाया जा रहा है ताकि मौजूदा अफगान हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश किया जा सके और मगरिब के सामने एक निजात दहिंदा बनने की कोशिश की जाए। सबसे पहले अफगान हुकूमत को संगीन धमकियां दी गई, फिर मजहबी, इखलाकी और पनागजीनों के आलमी हकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए 3 नस्लों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से निकाला गया। उसके बाद अफगानिस्तान की सरजमीन पर हमले किए गए और अब ये कहकर दहशतगर्द आ गए हैं, कबायली इलाकों में ऑपरेशन लॉन्च कर दिए गए हैं। इन पॉलिसियों की वजह से हर जानिब हमारे ही लोग शहीद हो रहे हैं। पुलिस एहलकार, फौजी और आम बेगुनाह लोग जो शहीद हो रहे हैं सब हमारे अपने हैं। इस तर्ज अमल से कभी अमन कायम नहीं होता। पायदार अमन हमेशा बातचीत से कायम होता है। अच्छा, यहाँ इमरान खान साहब ने एक बड़ा टेक्निकल नुक्ता उठाया। पाकिस्तान में तो दहशतगर्दी होती है ना, तो ये सारे लोग या जो भी टाउट हैं एस्टेब्लिशमेंट के या मौजूदा रजीम के जो सहूलतकार हैं या जो बेनिफिशरी हैं वो सारे, या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग, ये कुछ चंद लोग ही हैं, सारी फौज तो ऐसे नहीं सोचती। ये चंद लोग हैं, वो ये प्रोपेगेंडा करते हैं, बयानियाँ बनाते हैं कि देखो ना इमरान खान बात करता है अफगानिस्तान के हक में, देखो ना इमरान खान बात करता है बातचीत की, ये देखो ये कत्लेआम हो रहा है। इमरान खान साहब ने इसका तोड़ दिया कि ये कत्लेआम हो ही इसलिए रहा है कि आप बातचीत नहीं कर रहे। अल्टीमेटली आपको बातचीत करनी पड़ेगी, जितनी मर्जी आप लड़ाई करें। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई गुज़िश्ता 3.5 साल से लगी हुई है। एक दिन आएगा वो बैठेंगे और बातचीत करेंगे, मसला हल हो जाएगा। ये मसले जो है वो टेबल पे ही हल होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि आप टेबल के बगैर मसला हल कर दें। आपको अफगानिस्तान फतह नहीं करना और उन्होंने पाकिस्तान फतह नहीं करना। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो पायदार अमन बातचीत से ही होता है। अब अफगानिस्तान और कबायली इलाकों में अमन के क़याम के लिए 3 फरीकों को साथ लेकर चलना नागुज़ीर है। सबसे पहले पाकिस्तान के कबायली इलाकों की अवाम, दूसरे अफगान हुकूमत और तीसरे अफगानिस्तान की अवाम। यानी जो कबायली लोग हैं उनको, जो अफगान लोग हैं उनको, और जो हुकूमत है अफगानिस्तान की उसको आपको लेना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इन तीनों फ्रीकैन की मदद के बगैर कोई कामयाब ऑपरेशन या कोई पायदार हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में कुछ करने की कोशिश है, जो कुछ करने की कोशिश है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए है। मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी मजीद बढ़ेगी और जब पुलिस इस बढ़ती हुई दहशतगर्दी को कंट्रोल करने में लगेगी, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी लाभ।